इस आदमी ने 10 साल में ज़ॉम्बी वायरस को दबाने वाला सीरम बनाया है। नया सीरम वायरस को दबा सकता है और ज़ॉम्बी को आत्म जागरूकता और बोलने की क्षमता भी देता है। हालांकि यह पूरी तरह सफल नहीं है, ये सिर्फ सफल नमूने हैं, जबकि लोहे के पिंजरे में बंद सभी असफल नमूने हैं। ये नमूने सामान्य ज़ॉम्बी से ज्यादा खतरनाक हैं। एक समूह कार्यालय में लौटा और डॉक्टर ने सबको भरोसा दिलाया कि वे यहाँ आराम से रह सकते हैं। आपको ज़ॉम्बी के हमले की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन आवेई ने कहा कि हमें तुरंत निकलना होगा क्योंकि रास्ते में सिग्नल ट्रांसमीटर खो गया। अगर हम समय पर मुख्यालय से संपर्क नहीं कर पाए तो वे 5 घंटे बाद पूरे द्वीप को बम से उड़ा देंगे। लेकिन डॉक्टर यहाँ से जाने को तैयार नहीं थे। जैसे ही आवेई ने लोगों से उन्हें जबरदस्ती ले जाने को कहा, डॉक्टर अचानक गुस्से में आ गए। उन्होंने एक सैनिक को पकड़कर मेज पर पटक दिया और गुस्से में दहाड़ने लगे। इस समय ऐसा लग रहा था कि उनके शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। सौभाग्य से साथियों ने समय रहते उसे काबू कर लिया। आवेई उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन छुई हुआ ने रोका। आखिर वह उसका पिता था। डॉक्टर ने अपनी आखिरी समझदारी से छुई हुआ को सीरम का स्थान बताया। छुई हुआ ने डॉक्टर के कोट से दवा की शीशी निकाली और इंजेक्शन लगाया, जिससे वह शांत हो गया। वह बेहोश हो गया। आवे ने कहा कि हमें तुरंत निकलना होगा, लेकिन डॉक्टर को नहीं ले जा सकते क्योंकि उसने डॉक्टर का रूप देखा है। वह जानता था कि अगर वायरस समाज में फैला तो परिणाम भयानक होंगे। छुई हुआ ने कहा, भले ही बोशे को न ले जाएं, इन वर्षों का डेटा भी ले जाना था, यही असली मकसद था। आवेई को डेटा जरूरी लगा, इसलिए सबने अलग अलग काम करने का सोचा। 2 लोग रेडियो से मुख्यालय से संपर्क कर रहे थे, जबकि आवेई और छुई हुआ डेटा की कॉपी बनाने लैब गए। वहां छुई हुआ ने देखा कि डॉक्टर ने एंटीवायरल दवा के लिए खुद को ज़ॉम्बी से कटवाया और खुद को प्रयोग के रूप में लिया, जिससे वायरस को नियंत्रित करने का तरीका मिला। तभी अचानक अलार्म बजा क्योंकि छुई हुआ ने डेटाबेस में सेंध लगाई, जिससे सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई। कैद में रखे असफल नमूनों के दरवाजे खुल गए और ज़ॉम्बी बाहर आ गए। आवेई और साथी ज़ॉम्बी का सफाया करते हुए सुरक्षित विश्राम कक्ष लौटे। वहां देखा कि खून के धब्बे थे और डॉक्टर वे साथी गायब थे। मॉनिटरिंग से उनकी स्थिति का पता चला। फिर दोनों लोग प्रयोगशाला पहुंचे, जहां देखा कि पीले बालों वाला सैनिक और ज़ॉम्बी अलग अलग बिस्तरों पर थे और बाकी लोग बेहोश पड़े थे। मामला बिगड़ गया है।